गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम द काइट। द नेम ऑफ द पोएट इज़ हैरी बैन। नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट योर NCERT बुक्स। पोएम द काइट। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट इज़ न्यू। हाउ ब्राइट मतलब कि कितना सुंदर आकाश जो है उसमें जो ये पतंग है कितना सुंदर दिखाई देता है। पोएट सेज दैट द काइट इन द स्काई, ब्लू स्काई, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। कब सुंदर लगता है? व्हेन इट इज़ न्यू, जब ये नया दिखता है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। विद अ डाइव एंड अ डिप। देखिए यहाँ पे डाइव का मतलब होता है एकदम नीचे की तरफ जाना। एकदम मतलब आप जैसे एक पानी में गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, वैसे एकदम नीचे की तरफ जाना एंड वापस ऊपर आ जाना। एंड डिप इट समटाइम्स गोज अप। एक बार तो ये ऊपर जाता है, फिर उसके बाद ये नीचे आ जाता है, और कई बार ये इधर उधर अपनी टेल को स्नैप करता है। स्नैप करने का मतलब क्या होता है? ज़ोर से हिलाना, चटकाना। इट समटाइम्स गोज अप एंड समटाइम्स कम्स डाउन। समटाइम्स कई बार क्या होता है? इट टेक्स अ प्लंग sideways and moves its tail with a sound. Then soars like a ship. जैसे एक शिप की आवाज़ आती है। एक शिप जब ऊपर उठती है, पानी से ऊपर उठती है, पानी से मतलब एकदम नीचे से ऊपर की तरफ आती है, तो जैसे वो आवाज़ करती है वैसे ही काइट भी आवाज़ करता है। विद ओनली अ सेल इट राइजेज। जो ये काइट है वो राइज होता है जैसे कि एक शिप राइज करती है विद अ सेल क्लोथ। पहले क्या होता था, जो शिप थी उसके ऊपर पहले कैनवास, एक टाइप का कैनवास कपड़ा सा लगा होता था। जैसे जितनी तेज़ लहरें, जितनी मतलब तेज़ हवाएं चलती थी, तो उसके कारण जो शिप का जो वो क्लोथ था वो हवा में उतना ही बहता था। तो एज इट इज़ इसको जो काइट है, जब ये हवा में तेज़ बहता है तो उस तरीके से जिस तरीके से आवाज़ें निकालता है उसे एक शिप से कंपेयर किया गया है। यहाँ पर जो सेल क्लोथ बोला गया है शिप के, उसको आप हिंदी में पाल भी कहते हैं। तो ये जो पाल के कपड़े हैं, जैसे जहाज़ ऊंचा उठता है वैसे एक काइट भी ऊंचा उठता है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। ये कहता है जैसे एक शिप ऊंचा उठती है टाइड्स पर, लहरों पर, एंड इट राइड्स ऑन द हाई टाइड ऑफ द विंड। जैसे जैसे हवाएं तेज होती जाती हैं वैसे वैसे तेज हवा की सवारी की तरह मूव ऑन करती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। वन स्ट्रिंग ग्रोज स्लैक यू विंड इट बैक। तो यहाँ पे वो कहता है कि जैसे शिप है वो राइज करती है टाइड्स पे, एंड राइड्स ऑन द हाई टाइड ऑफ द विंड, देन इट रीचेस टू द टॉप ऑफ द स्काई। ये क्या है? हवा की लहरों के कारण स्काई में टॉप पे पहुँच जाती है। लाइक द क्रेस्ट ऑफ ए टाइड, जैसे कि टाइड की जो क्रेस्ट है, मतलब कि जो अपर पार्ट है स्लोप का, जैसे किसी भी हिल का जो वेव होती है, चोटी होती है, उसकी जो ऊंचाई होती है उसे बोलते हैं। और जब हवा जो है रुक जाती है, बहना कम हो जाती है, तो ये भी रेस्ट, काइट भी जो है वो रेस्ट करने लगता है। When the thread is tied to the kite, it becomes loose. जब काइट से थ्रेड टाई किया होता है और ये लूज़ होने लग जाता है, धागा टांगा हुआ होता है पतंग से, वो ढीला होने लगता है, तो उसमें क्या होता है? द फ्लायर पुल्स द थ्रेड बैक। तो उस धागे को जो फ्लायर है, मतलब जो पतंग को उड़ाने वाला है, वो अपनी ओर खींच लेता है। थर्ड स्टैंजा, एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। तो यहाँ पे वो कहना चाहता है, जब फ्लायर वापस से इसको काइट को उड़ाने की कोशिश करता है, जब उसे लगता है कि अब हवा इसमें भरने लगी है, तो ऐसे अब इसके पंखों में जो हवा है वो भर चुकी है, तो ये फिर से वापस से जो आकाश है, आसमान है, उसकी ऊंचाइयों को छूने लगती है काइट। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी when it flaps on a string in the top of a tree। तो वो कहता है कि जब एक काइट नया होता है तो ये बिल्कुल चमकता है, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन जब ये किसी फटी हुई, जैसे फट सा जाता है, टोन सा हो जाता है, और एक पेड़ के ऊपर ये लटकता रहता है, तो ये फड़फड़ाता रहता है।
धागे के साथ लटका हुआ। जैसे आपने भी देखा हुआ स्टूडेंट्स कि आप जब पतंग उड़ाते हो तो जब हवा बहुत तेज़ बहती है तो वो पतंग बिल्कुल ऊपर ऊंचाइयों में आसमान में चली जाती है, लेकिन जब जैसे ही हवा कम होने लगती है या फिर आपकी जो वो रील है, वो जो धागा है वो आपसे छूटने लगता है तो फटाफट आप उसे अपनी और खींच लेते हो। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो पतंग है वो किसी पेड़ पर या किसी जगह पर जाके अटक जाती है, तो वहाँ पे उस जगह पे वो हैंग होकर ही रह जाती है।